प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा रखता हूं कि आप परमेश्वर की दया से भले और चंगे होंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में एक नया वीडियो के साथ आ सकूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को बाइबल से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1:27 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो अभी हमने देखा कि बाइबल में जो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। इसी के आधार पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक किसान था और अपने खेत को बोने के लिए उसे बीज की ज़रूरत थी, और इसीलिए बीज को खरीदने के लिए वो मार्केट जाता है। और जब वो मार्केट जाता है तो वहाँ जब बीज खरीद रहा था मार्केट में, तो उसको दो घड़ा दिखाई दिया। और जब उसने घड़े को देखा तो उसने बीज को छोड़ करके उसने घड़े को खरीद लिया। खरीदने के बाद कहा कि अब मुझे बड़े घड़े मिल गए हैं और इस घड़ों में पानी हम ज़्यादा भर सकते हैं। और वो किसान उस घड़े को अपने घर ले जाता है, और दूसरे दिन किसान उस घड़े को पानी लाने के लिए नदी पर जाता है और वहाँ से पानी भर करके घर पर लाता है। इस प्रकार किसान नदी पर जाता और वहाँ से पानी भर के लाता, और कई दिन बीतने के बाद पहले घड़े ने कहा दूसरे घड़े से, भाई तुम मालिक के लिए थोड़ा पानी ला पाते हो, आधा घड़ा ही लाते हो, और देखो मुझे, मैं पूरा भरपूर पानी लाता हूँ मालिक के लिए। मैं कितना उपयोगी हूँ, तुम बेकार हो, तुम किसी लायक नहीं हो। दूसरा घड़ा निराश हो जाता है और अपने आप में टूट जाता है और कहता है, सच में मैं मालिक के लिए थोड़ा ही पानी लाता हूँ। मैं तो बेकार हूँ, मैं तो व्यर्थ हूँ। और इतना कहकर वो बहुत निराश हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है और रोने लगता है। उसके बाद किसान आता है और देखता है घड़े को रोते हुए। किसान ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब दूसरे घड़े ने कहा, मालिक आप मेरे बदले आप दूसरे घड़े को ले आइए और उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ज़्यादा पानी नहीं ला पाता हूँ, मैं व्यर्थ हूँ आपके लिए। मालिक ने कहा, किसने कहा? मुझे पता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें खरीदा उसी दिन तुम फूटे हुए थे, तुम्हारे अंदर छेद था, लेकिन फिर भी मैंने उसको इस्तेमाल किया। कल जब हम पानी भरने जाएंगे नदी पर, तो आपको मैं दिखाऊंगा कल तुमने क्या किया है मेरे लिए। और किसान जब दूसरे दिन जाता है नदी पर पानी भरने के लिए, और जब वापस आता है तो किसान उस दूसरे मटके को जो दिखाता है कि कहता है, देखो ये जो फूल हैं ये तुम्हारे वजह से बढ़े हुए हैं, ये खिले हुए हैं, ये तुम्हारा कारण है, तुम्हारे द्वारा हुआ है, और इसमें मुझे लाभ है, बहुत लाभ है। दूसरा मटका पूछता है, स्वामी मालिक मैं आपके लिए कैसे लाभदायक हूँ? किसान ने कहा कि मैंने मार्ग के किनारे फूलों का बीज बोया हुआ था, और जब मैं पानी लेकर आता हूँ तो तुम जो फूटे घड़े हो तुमको उसे मार्ग के किनारे कर देता हूँ, ताकि उस बीज को पानी प्राप्त हो। और जब उसे पानी मिलने के कारण वो उगा और जमा और वो एक अच्छा फूल आ गया, और उस फूल को बेच करके मैं आप पैसा कमाता हूँ। खेती के साथ साथ मैं इन फूलों को बेच करके अपनी जीविका को कमा लेता हूँ। मेरे प्रियो, आपके कहना पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मूर्ख किसे कहते हैं? जो पाप का अज्ञान हो, जो लड़ाई झगड़े का अज्ञान हो,
जिसके अंदर कमी हो, जिसका जीवन सुधरा नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहते हैं? मूर्ख हैं। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है वो क्या कर रहे हैं समाज में। उनको ज्ञान नहीं, उनको कहाँ वो जा रहे हैं उनको पता नहीं है। पर परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुन लिया ताकि तुम जा करके फल ले आओ। यूहन्ना उसका 15 का 16 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हमें और आपको इसीलिए चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मेरे प्रियो, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारे कमी हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां भरी हुई है जिनके कारण हम सोचते हैं हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। पर परमेश्वर हमारे अंदर कमी होने के बावजूद भी हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे लिए अपनी आत्माओं को बचाना, आप अपने लिए अपने हमारे द्वारा आत्माओं को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, हम जानते हैं हम अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर अच्छे चीजें नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट किया, जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने अपने मसीह को भेजा। सच में हमें और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को दे दिया है। हमारे अंदर कमी होने के बावजूद भी हो सकता है हम गालियां दे रहे होंगे, हो सकता हम लड़ाई कर रहे होंगे मसीह में आने से पहले, हो सकता हम शराब पी रहे थे, हो सकता हम लड़ाई कर रहे थे, हो सकता हमारा जीवन अच्छा नहीं था। उस घड़े के समान जिसके अंदर फूटा हुआ था, जिसके अंदर छेद था, जिसके अंदर होल था, फिर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए। हो सकता परमेश्वर आपके द्वारा एक आत्मा को बचा ले, हो सकता आप वचन में अच्छे नहीं हैं, हो सकता आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता है आपके काम के वजह से आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जब आप एक आत्मा बचा लेते हैं परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के लिए एक लाभदायक व्यक्ति बन गए हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, आप कहेंगे ओ मेरे जब आप हम और आप अपनी कमी को देखते हैं, अपनी बुराइयों को देखते हैं तो हम टूट जाते हैं। जिस तरह घड़े ने देखा अपने आप को, वो टूट गया। मेरे प्रियो, हम अपने कमी को ना देख करके, हम अपने कमी को हमेशा चिंता नहीं करना है अपने कमियों को लेकर के, बल्कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमारे उन कमियों को दूर किया। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, वो जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान, सच में हम अज्ञान थे, हम लड़ाई झगड़ा बुराई में फंसे हुए थे, लेकिन जो प्रभु ने हमें चुन लिया, हमें ज्ञानवान बनाया है, हमें बुद्धि दिया, हमें समझ दिया है। मेरे प्रियो, और हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे मोहब्बत और प्रेम करता है। मेरे प्रियो, सच में हम भी किसी लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के लायक कहलाएं, पर परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया, हमें और आपको ये जीवन दिया है ताकि हम दूसरों को जीवन को बचा सके। परमेश्वर हमें और आपको चुन लिया ताकि हम दूसरों को मदद कर सके, जो पाप में डूब रहे हैं, जो बुराई में डूब रहे हैं, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, जो दुष्ट आत्माओं में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें, उनको हम प्रभु के पास ला सके। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको चुन लिया है। हम जानते हैं हमारे अंदर कमी है, परमेश्वर जानता है हमारे अंदर कमी है, तो भी परमेश्वर हमें और आपको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बता सकूं। मुझे परमेश्वर का वचन बोलने नहीं आ रहा था, मेरे कमी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, उस प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के कंगालों को चुन लिया है, ताकि जो धनवान है उनको लज्जित करे। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप अपने कमी को मत देखें, आप अपनी बुराइयों को मत देखें। यदि आप अपनी बुराई को देखेंगे तो आप ना तो बाइबिल पढ़ सकते हैं, ना परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ना चर्च जा सकते हैं। इसलिए उन बुराइयों को दूर करके परमेश्वर की आराधना करना सीखें, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, परमेश्वर की महिमा करना सीखें। मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।